सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों आज हम हिंदी मेधा का पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है तराजू चूहे खा गए। बच्चों, क्या तराजू को चूहे खा सकते हैं? एक लोहे के तराजू को? नहीं ना। बच्चों, यह कहानी बहुत अच्छी है। हम सभी को इस कहानी से एक सीख सीखने के लिए मिलेगी। बच्चों, क्या होता है, कभी कभी हमें किसी की बदनीयती और होशियारी का जवाब भी जैसे को तैसा की शैली में देना पड़ सकता है। जैसे को तैसा मतलब जब कोई हमारे साथ ज़्यादा होशियारी दिखाए या हमारे साथ सही ना करे, तो हमें भी उसको जैसे का तैसा बन के दिखाना पड़ता है, ताकि उसे समझ में आए कि यह सही नहीं है, जो वो हमारे साथ कर रहा है वह सही नहीं है, यह गलत है। तो हमें जैसे को तैसा कई बार सिखाना पड़ सकता है, समझाना पड़ सकता है। यह फॉर्मूला हमें किसी के साथ अपनाना पड़ सकता है जब कोई हमारे साथ ज़्यादा होशियारी दिखाए। तो यह जो कहानी है तराजू चूहे खा गए, यह भी 2 मित्रों की कहानी है। आपको बहुत अच्छी लगेगी सुनने में, और आपको समझ आएगी, और आपको एक अच्छी सीख भी मिलेगी कि हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, कभी ज़्यादा होशियारी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपनी नीयत को ख़राब नहीं करना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए, है ना बच्चों। तो आइए इस मज़ेदार कहानी को पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है बच्चों, आइए कहानी पढ़ते हैं। एक नगर में धनी राम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास काफी धन था, परंतु कुछ समय से उसे व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। कर्ज भी हो गया था। धनी राम ने सोचा, मैं कहीं और जाकर अपना भाग्य आजमाऊं, शायद कुछ लाभ हो। शहर छोड़ने से पहले उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर अपने सभी कर्ज चुका दिए। केवल लोहे की एक भारी सी तराजू रह गई। उसने सोचा, तराजू व्यापार का आधार है, उसे बेचना ठीक नहीं। इसे अपने मित्र सोहनलाल के पास रख देता हूँ, जब लौटूंगा तब ले लूंगा। तराजू लेकर धनी राम अपने मित्र सोहनलाल के पास पहुंचा। उसे देखते ही सोहनलाल ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बोला, तो मित्र, तुमने यहाँ से जाने का मन बना ही लिया। भगवान करे तुम अपने व्यापार में सफल हो। मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो हाजिर हूँ। धनी राम ने कहा, मित्र, तुम लोगों की बहुत याद आएगी। अगर प्रभु की कृपा हुई तो कमाई करके एक बार फिर लौटूंगा। यह एक तराजू है, अपने पास रख लो, लौटकर ले लूंगा। सोहनलाल बोला, क्यों नहीं, तुम्हारी चीज सुरक्षित रखी रहेगी, जब चाहो ले लेना। कुछ वर्षों बाद धनी राम व्यापार में बहुत सा धन कमाकर अपने पुराने नगर में लौट आया। उसने सोचा, सोहनलाल से मिलाऊं और अपना तराजू भी ले आऊं। वह सोहनलाल के घर जा पहुंचा। धनी राम को देखते ही सोहनलाल ने उसके कामकाज के बारे में पूछा। धनी राम बोला, ईश्वर की कृपा और तुम लोगों की शुभकामनाओं के फलस्वरूप मैंने खूब धन कमाया है। अब यहीं कुछ काम शुरू करूंगा, इसलिए सोचा, चलो मित्र से भी मिल लूं और अपना तराजू भी वापस ले लूं। सोहनलाल ने चेहरे को एकाएक गंभीर बना लिया। दुखी भाव दिखाते हुए बोला, क्या कहूं मित्र धनी राम, तुम्हारा तराजू मैंने तहखाने में यह सोचकर रखवा दिया था कि वहां सुरक्षित रहेगा, परंतु पिछले साल जब देखा तो कुछ बचा ही नहीं था, उसे तो चूहे खा गए थे। धनी राम समझ गया कि सोहनलाल के मन में बेईमानी आ गई है। उसने कहा, दुखी मत हो मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष। चलता हूँ, नदी में स्नान करूंगा, फिर घर जाऊंगा। अकेला हूँ,
अगर तुम अपने बेटे को साथ भेज देते तो वह किनारे पर बैठकर मेरे कपड़ों की रखवाली कर लेता। वापस जाते समय उसे मैं छोड़ जाऊंगा। सोहनलाल ने सोचा, चलो मामला आसानी से टल गया। उसने अपने बेटे रामू को धनीराम के साथ भेज दिया। काफी देर के बाद धनीराम घबराहट के साथ सोहनलाल, सोहनलाल चिल्लाता हुआ अकेला सोहनलाल के घर पहुंचा। सोहनलाल जल्दी से बाहर आया। धनीराम को अकेला आया देख उसने पूछा, क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो? रामू कहाँ है? धनीराम ने उदास होकर कहा, क्या कहूं, कैसे कहूं? मैं नदी की ओर जा रहा था कि एक बांस पक्षी रामू पर झपटा और उसे उठा ले गया। सोहनलाल एकदम क्रोध से लाल पीला हो गया और बोला, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है? सीधे रामू को ले आओ, नहीं तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। धनीराम ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, तुम जो चाहे कर सकते हो, मैं रामू को कहां से लाऊं? लड़ते झगड़ते दोनों न्यायाधीश के पास पहुंचे। सोहनलाल ने अपनी बात कही तो न्यायाधीश भी हंसने लगा और बोला, यह तो सरासर सफेद झूठ है। भला एक पक्षी एक लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है? धनीराम तुरंत बोल पड़ा, ठीक वैसे ही श्रीमान, जैसे लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं। न्यायाधीश का माथा ठनका। उसने धनीराम से पूरी बात बताने को कहा। पूरी बात सुनकर न्यायाधीश ने सोहनलाल और धनीराम दोनों को आदेश दिया कि वे तराजू और रामू को ले आएं और एक दूसरे को सौंप दें। कैसी लगी बच्चों आपको कहानी? बहुत अच्छी कहानी है ना? तो बच्चों देखा आपने कि किस तरह से धनीराम ने इतने विश्वास के साथ अपने मित्र सोहनलाल के पास अपना लोहे का तराजू रखवाया था कि वह उसे वापस आकर ले लेगा। और फिर क्या हुआ? सोहनलाल के मन में लालच आ गया, उसकी नीयत खराब हो गई और उसने क्या कहा कि तराजू तो चूहे खा गए। तो क्या लोहे का तराजू चूहे खा सकते हैं? नहीं ना। धनीराम ने क्या किया फिर? ना अपने मित्र के साथ कोई झगड़ा किया, ना बहस की, नहीं किया ना। उसने उसके साथ भी होशियारी दिखाई, समझदारी से उसको सबक सिखाया कि जैसे को तैसा दिखाकर, है ना। क्या किया उसने? कहा कि उसके बेटे रामू को बाज उठाकर ले गया, जो कि असंभव है। एक पक्षी एक लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता, है ना। जिस तरह से लोहे का तराजू चूहे नहीं खा सकते। तो धनीराम ने बहुत समझदारी से अपना तराजू वापस निकलवा लिया। ना उसने कोई झगड़ा किया, ना बहस की, है ना। तो हमें भी अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी की होशियारी और बदनीयती का जवाब हमें समझदारी से देना है बच्चों, हमेशा, है ना। देखो उसको तराजू भी वापस मिल गया और कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों? आप इस कहानी को अपनी बुक से, अपनी पुस्तक से, मेधा बुक से खुद पढ़ेंगे और पाठ से जितने भी आपको कठिन शब्द लगें उनको छांटकर अपनी हिंदी फेयर नोटबुक, मेधा वाली नोटबुक में कठिन शब्दों को लिखेंगे और शब्द अर्थों को लिखेंगे। ठीक है। जितने भी शब्द अर्थ आपकी बुक में दिए गए हैं, आपको वो शब्द अर्थ भी लिखने हैं और कठिन शब्द जितने भी आपको इस पाठ में कठिन लगे शब्द, उन सबको आपको बुक में अंडरलाइन भी करना है और आपको फेयर कॉपी में बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग आजकल अच्छी नहीं आ रही है छुट्टी के बाद, हाँ, समर वेकेशंस के बाद जो आपको छोटा सा ब्रेक मिला है, आप लोगों को हैंडराइटिंग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब तो आप लोग बहुत सुंदर काम करने हैं आप सभी को, और बहुत अच्छे से कठिन शब्दों और शब्द अर्थों को कॉपी में लिखकर पिक्चर सेंड कर देनी है। ओके, बाय बच्चों, धन्यवाद।